चलिए आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय क्या होता है? शेषफल परिमेय, देखिए शेषफल परिमेय क्या होता है ये सब पहले समझिए। कोई भी दो संख्या लीजिए, 6 और 15 लिए, ठीक है। अब 15 में जो है 6 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 6 दूनी 12, 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में 1 गया 0, ठीक है। अब जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। इसी तरह जो है किसमें, बहुपद में क्या होता है, देखिए इसी तरह सिर्फ आप बहुपद की बात करेंगे इसमें, अभी तो अंक वाला हम जानते ही हैं। कोई बहुपद px है, gx से जो है हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो परिणाम जो आता है वह क्या आता है, qx, और जो शेष बच जाता है वह rx। तो px जो है, px बराबर क्या है, gx गुना qx प्लस rx होता है। ये बहुपद में होता है, क्या होता है, बहुपद में होता है, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है, gx जो है, gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, या गुणनखंड के बदले आपका गुणज दे देगा, गुणज है कि नहीं है, ठीक है। px जो है, gx जो है इसका गुणज है कि नहीं है। तो देखिए gx से px में भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो gx जो है px का, gx जो है px का गुणनखंड है, ठीक है। gx से px में भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आ जाए तो हम क्या कहेंगे, gx जो है px का गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इतना जो है आप लोग राइट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है उदाहरण को हल करेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण को हल करेंगे। देखिए उदाहरण 6 क्या है, उदाहरण 6, px को gx से भाग दीजिए, यानी px है आपका, px है और किससे भाग देना है, gx से क्या करना है, भाग देना है। जहां px आपको दिया हुआ है कितना, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और gx आपका कितना दिया हुआ है, 1 प्लस x, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अरेंज।
अब देखिए घात को घटते क्रम में लिखिए, तो 3x² प्लस x माइनस 1 और भाग किससे देंगे, x प्लस 1 से। ठीक है, देखिए इसमें जो है x प्लस 1 में किससे गुना करें जो हमको 3x² आ जाए, क्या आ जाए, 3x² आ जाए। x प्लस 1 में हम किससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 में किससे गुना करें तो हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। जब हमको पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहला पद इसके पहले पद से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, 3 गुना x लिख सकते हैं, x तो कट गया तो 3x। तो हमको पता चल गया किससे गुना करना रहेगा, 3x से। तो इसमें इससे गुना किए तो 3x², इससे इसमें गुना किए तो कितना, 3x। तो देखिए पहला पद आ गया, आगे क्या है नहीं आया उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको पहला पद आना चाहिए। तो किससे गुना करने के बाद पहला पद आया, 3x से गुना करने के बाद पहला पद आया, तो 3x नहीं 3x आया कितना, 3x² प्लस 3x बटा। अब देखिए घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे घटाव कर देंगे, घटा देंगे तो जोड़ है तो माइनस हो जाएगा, जोड़ है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस तो ये कट गया, ये प्लस 3 ये सॉरी प्लस 1 कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे, तो -3x तो कितना आ जाएगा, -2x -1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है x प्लस 1 में किस संख्या से गुना कीजिएगा जो हमको -2x दे दे, हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे देंगे, तो कट गया तो बचा कितना, -2। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 गुना -2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस 2 गुना x 2x प्लस माइनस तो 2 कितना आ जाएगा, -2x -2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। किससे गुना किए थे, इसमें x प्लस 1 में तो -2 से किए थे, तो यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये कट गया, ये -1 और +2 तो कितना, +1 नहीं तो भाग दे दिए हम, तो आपका भागफल यानी qx जो आया वो कितना आया, 3x - 2, ये rx कितना आया, यानी शेषफल कितना आया, शेषफल आया आपका 1, कितना आया, शेषफल आया 1। चलिए इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 7 हल करेंगे। उदाहरण 7 क्या है, 3x पे पावर 4 -4x³ -3x -1 को x -1 से भाग दीजिए। 3x पे पावर 4 -4 पे पावर x पे पावर 3 -3x -1 भाग हम दे रहे हैं x -1 से। ठीक है, तो इस संख्या में किससे गुना कीजिएगा जो हमको 3x पे पावर 4 दे दे, तो हमको तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका पहला पद और इसके पहले पद से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो काट देंगे तो कितना, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, x पे पावर 3 यानी 3x³ बचेगा, कितना बचेगा, 3x³। तो इससे इसमें गुना करेंगे तो 3x पे पावर 4 प्लस माइनस 3x
पे पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा 3x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, तो किससे गुना किए थे 3x पे पावर 3 से जो है गुना किए थे। तो ये कट जाएगा, ये +3 ये -4, तो कितना आ जाएगा -x पे पावर 3 -3x -1। अब जो है -1x क्यूब लाना है, इसमें किससे, इसमें जो है किससे गुना करेंगे। तो देखिए इसका पहला पद -1x क्यूब और इसके पहले पद से भाग दे दिए, तो ये कट गया x², तो ये -x² आया, कितना आया -x² से गुना करेंगे, किसमें, इससे, इसमें, तो -x² माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स, x³ माइनस माइनस प्लस x², तो कितना आ जाएगा 1x³ प्लस x²। तो ये घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये -x² कहीं नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये -3x खाली है और ये -1। अब जो है -1x² आपको लाना है, क्या लाना है, क्या -1x²। ठीक है, तो हम इसमें किससे गुना करेंगे, तो देखिए x -1 में जो है किससे गुना करेंगे तो हमको पता नहीं है, तो -1x² में x से दिए तो कट गया, तो x, तो क्या बचा -1x, यानी उसमें -1x से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा -1x² माइनस माइनस प्लस, तो 1x। ठीक है, किससे गुना किए -1x से, -1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, x से लिख लीजिए। x यहाँ पे क्या आ जाएगा -1x² प्लस 1x, चिन्ह घटाव का है तो जोड़ का है तो घटाव का, ये कट जाएगा, ये -1x और -3 तो -4x, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है -4x लाना है, तो इस संख्या में किससे गुना करना है x -1 में, तो इसके पहले पद से इसमें भाग दे देंगे, तो इससे कर दिए तो कट गया, तो -4 आया, तो इसमें -4 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 गुना x 4x माइनस माइनस प्लस 4, तो यहाँ किससे गुना किए -4 से, किससे किए -4 से, तो आया कितना, इतना आया -4x प्लस 4, घटाव का चिन्ह दे देंगे, घटाएंगे यहाँ पे, तो ये घटाव का चिन्ह प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह घटाव में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा -1 और -4 कितना -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 आ जाएगा। अब जो है ये क्या हो गया भागफल हो गया, ये जो हो गया आपका क्या हो गया भागफल, और ये जो है आपका शेषफल, शेषफल जो आया वो कितना आया -5 आया। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग उदाहरण 8 को हल करेंगे। उदाहरण 8 क्या है, px बराबर x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो px आपका कितना है, px को
x प्लस 1 से भाग देना है नहीं, तो पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमको x प्लस 1 से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए इसमें किससे गुना कीजिएगा जो एक्स क्यूब आ जाए, तो हमको पता नहीं है कि x प्लस 1 में किससे गुना करना है, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब में x से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना किए तो कितना, एक्स क्यूब, इससे इसमें किए तो कितना, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया कितना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या लाना है, अब हमको लाना है माइनस एक्स स्क्वायर। तो x प्लस 1 में किससे गुना कीजिएगा, सर पता नहीं है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x, यानी माइनस एक्स। तो माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुना 1 माइनस एक्स। तो किससे गुना किए, माइनस एक्स से गुना किए, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब जो है x प्लस 1 में किससे गुना कीजिएगा जो हमको क्या आ जाए, x आ जाए, तो इसका पहला पद और इसका पहला पद से भाग दे देंगे तो 1 आ गया, तो यानी 1 से गुना करेंगे, तो इसमें इससे गुना किए तो 1 गुना x, x प्लस इंटू प्लस प्लस 1 गुना 1, 1, तो कितना आया, किससे गुना किए, प्लस 1 से, तो x प्लस 1, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यानी 0 आ जाएगा। तो शेषफल आपका कितना आया, शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, चलिए जो है आप इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए और इसको अच्छे से जो है क्या कीजिएगा, 1-2 बार अपने से बनाइएगा। ठीक है, अपने से बनाइएगा, जिससे जो है आपको आसानी से किसी को बताने में या फिर से हल करने में क्या हो जाएगा, आसानी होगी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।